लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उत्पत्ति बाद में दोष नहीं है, ये प्रसंग पीछे की कक्षा में चल रहा था। 123वें सूत्र में कार्य द्रव्य अपने उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान था। घड़ा अपने उत्पत्ति से पहले कारण में घड़ा के रूप में नहीं था, किंतु कार्य के रूप में था। ये असत कार्यवाद है। घड़ा अपने उत्पत्ति से पहले कारण में घड़ा के रूप में नहीं था, किंतु कार्य के रूप में था। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य के रूप में था, घड़ा के रूप में नहीं था। असत कार्यवाद। तो ये असत कार्य उत्पत्तिवाद आदि के विषय में हम लोग अब तक पढ़ लिए हैं। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? सादर प्रणाम आचार्य जी। एक बार असत कार्यवाद बताइए ना, वो थोड़ा सा मैं इसमें। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? आ रही है बहन जी, आ रही है। जी हाँ, वो है ना सत्कार्यवाद। आपने बताया कि जो कार्य कारण में विद्यमान है वो सत्कार्यवाद है, परंतु असत्कार्यवाद की एक बार डेफिनेशन एक संक्षेप में वापस बता दीजिए ना। घड़ा अपने उत्पत्ति से पहले कारण में घड़ा के रूप में नहीं था, यह असत कार्यवाद है। अर्थात हम लोग बोलते हैं असत से सत हुआ। इसका मतलब अप्रकट प्रकृति से कार्य जगत प्रकट हुआ। असत का अर्थ हम ये नहीं लेना है हमने कि अभाव से हुआ, तो वहां प्रसंग को समझना है। तो एक का कहना है कार्य रूप में था, और दूसरे का कहना है वो घड़ा घड़ा के रूप में नहीं था। सत्कार्यवाद असत कार्य यही है। कार्य रूप में था हम मानते हैं, किंतु उसी रूप में नहीं था जो रूप अब दिखाई देता है। ठीक है? जी आचार्य जी, धन्यवाद। ओम आचार्य जी नमस्ते। घड़ा घड़ा रूप में नहीं था, उसको एक ही पंक्ति में क्या कहा जाएगा? हाँ जी, घड़ा घड़ा का रूप में नहीं था, वो तो दृष्टांत हो गया, मगर ऐसा असत कार्य में क्या कहा जाएगा? बिना दृष्टांत में जो एक ही पंक्ति में क्या कहा जाएगा? कार्य अपने उत्पत्ति से पहले उसी रूप में नहीं रहता है, वो कारण में समा करके रहता है। आप जिस रूप को अभी देख रहे हैं वो रूप कारण में कार्य का नहीं रहता। आप अभी कपड़े को देख रहे हैं, कारण में कपड़ा विद्यमान नहीं था, वो सूत के रूप में था। कहना यही है। कारण में कार्य रहता है, किंतु कार्य रूप विद्यमान नहीं रहता है कारण में। कार्य के कण विद्यमान रहते हैं। अनभिव्यक्त कहेंगे क्या? अनभिव्यक्त कहेंगे हाँ क्या? ठीक है, अनभिव्यक्त भी कहेंगे असत कार्यवाद को।
कार्य उत्पत्ति से पहले आप अपने कारण में अनभिव्यक्त था। कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कारण में अनभिव्यक्त था, ये सत्कार्यवाद है। और असत का जो असत कार्यवाद है, कारण में कार्य था किंतु अब जो कार्य रूप है वो नहीं था। अर्थात वो कण जो है वो कारण में विद्यमान है, वो है सत्कार्यवाद। अब वो कण ने एक आकार के रूप में नहीं लिया है, मतलब घड़ा का जो रूप है वो दृष्टिगोचर हमें नहीं हो रहा है, तो ये है असत्कार्यवाद। कार्य उत्पत्ति से पहले पहले जी अपने कारण में अनभिव्यक्त था, अभिव्यक्त नहीं था, ये सत्कार्यवाद। कार्य द्रव्य अपने उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान था किंतु वो जिस रूप में अभी है वो रूप में नहीं था, ये असत कार्यवाद है। जी 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 स्पष्ट है आचार्य जी, धन्यवाद। अब देखिए आगे, अब 2-3 सूत्र बड़े महत्व के हैं। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। तो ये जो शून्यवाद है और असत कार्य वो अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। जी असत का अर्थ और शून्य का अर्थ समझ लीजिए। असत का अर्थ है प्रकृति अप्रकट थी, उससे कार्य वस्तु बने, जी ये हो गया असत कार्यवाद। शून्यवाद बोलता है कुछ भी अस्तित्व नहीं है, बिना बिना सत्ता के पदार्थ बन गए। अभाव से पदार्थ बनना अलग है। जी असत का अर्थ होता है असत से पदार्थ बना, इसका अर्थ हो गया प्रकृति मूल रूप में थी, वो असत थी अर्थात अप्रकट थी, उससे कार्य बने। जी जी। और एक प्रश्न था, जैसे अन्वेषण करते रहेंगे हम कार्य का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, उसमें अनावस्था हो जाएगा। कैसे अनावस्था होगा वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, अब यदि हम कहीं रुकेंगे नहीं, अब आप मुझे बताइए आपके पिताजी के पिताजी कौन है, पिताजी के पिताजी कौन है, पिताजी के पिताजी कौन है, ऐसे बोलते रहेंगे, कहीं तो आप रुकेंगे। रुकेंगे। जहां और जुबान नहीं चलता है वो है मूल सृष्टि के आदि। सृष्टि के आदि से पहले अब जो परंपरा चल रही है उस परंपरा वाले और कोई नहीं थे। अब जो मनुष्य की सृष्टि चल रही है, सृष्टि के आदि में चले गए। पहले अमैथुन सृष्टि में, ऐश्वर्य सृष्टि में बिना मैथुन से जो मनुष्य हुए वो वहां जाकर के रुकना पड़ेगा, वो बीज वाले थे। उसके बाद ये परंपरा चली। उससे पहले उसके पिताजी कौन थे बोलेंगे, अमैथुन सृष्टि में जो पैदा हुए, वो मूल का मूल और नहीं होता है। मतलब जहां अगर आप खत्म नहीं करेंगे अपनी बात तो अव्यवस्था होगी। जहां जाकर के बात खत्म हो जाती है मूल प्रकृति में तो अव्यवस्था और नहीं बनेगी। मतलब गुरुजी ये समझें कि जो शून्यवाद है वो रुकना नहीं चाहते हैं, अगर रुकना नहीं चाहते हैं वो अस्वीकार्य है। हाँ, रुकना नहीं चाहते हैं वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग है। वो जो रुकना नहीं चाहते हैं वो एक प्रश्न आया कि ये कारण का कारण क्या, ये कारण का कारण क्या, ये कारण का कारण क्या। तो सिद्धांति बोलता है कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। पड़ेगा कहाँ रुकेंगे? तो प्रकृति आदि में। सृष्टि में रुक जाए, क्योंकि मूल का और मूल नहीं होता बोल के एक बात खत्म हो गई। शून्यवाद ये कहता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई, जबकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं होता। तो कोई अगर ठीक है गुरु। प्रश्न कर देगा
अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो क्यों यहाँ लिखा है असत से सत की उत्पत्ति हुई? तो उसको समझाने के लिए असत का अर्थ होता है अभाव, किंतु उपनिषद में जो असत से सत की उत्पत्ति हुई का अर्थ है अप्रकट अवस्था वाली प्रकृति से सत की उत्पत्ति हुई, ना तो सिद्धांत दोष हो जाएगा, उसका अर्थ भी वही निकालेंगे। इसीलिए शास्त्रों का अर्थ कोई भी नहीं कर सकता है, जो पूर्वापर से परिचित है वही शास्त्र का अर्थ को निकाल सकता है। आजकल जो शास्त्र का अर्थ लिखते हैं पाश्चात्य लोग, यही सब असत का अर्थ हर स्थान में वो लिखते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति। असत का एक अर्थ अभाव भी है, किंतु हर स्थान में वो अर्थ लागू नहीं होगा। शास्त्र को पढ़ने वाले वो अर्थ को ध्यान में रखते हुए, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अर्थ करते हैं। ठीक है आचार्य जी धन्यवाद। ये जो आपने बोला मूल आदि कारण, उसका अगर कारण ढूंढेंगे तो वहां अनवस्था दोष आ जाएगा, तो हाँ। वहां हमको रुकना पड़ेगा, वहां से उससे पीछे और आगे नहीं जाना है। ठीक है, मत जाइए वहां तक, तो जाइए पहले। और किसको कौन हाथ खड़े? भावना जी कोई है क्या? कुछ प्रश्न करना है आपको? चलिए, वो गलती से हो। अब आगे देखिए, भवतु, ठीक है। यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम, जो अभिव्यक्त होता है उसको कार्य कहते हैं, ठीक है। यस्मात् अभिव्यज्यते तत्कारणम, जहां से पदार्थ बनता है वो कारण हो गया। जो अभिव्यक्त होता है वो कार्य है, और जहां से वस्तु बन करके निकलती है वो कारण है, जहां से निकली। कपास से सूत बना तो कपास कारण हो गया, सूत से कपड़ा बना तो कपड़ा कार्य हो गया, और जहां से कपड़ा बना वो जो सूत है वो कारण है, ठीक है। तथापि तो भी कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, तो भी हमको ये बताइए कि कार्य का अपना विशिष्ट स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है। कार्य की एक विस्तार से हमको परिभाषा दीजिए। यतः तज्ज्ञानम सौगम्येन स्यात्, जिससे कार्य पदार्थ का ज्ञान सुगमता से हो जाए। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा पर, इस जिज्ञासा पर समाधान देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जो अभिव्यक्त होता है वो कार्य है, जिससे पदार्थ बनते हैं वो कारण है। तथापि हमको एक बार ये बताइए कि क्या वास्तव में कार्य की परिभाषा क्या है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़े। कार्य की परिभाषा अब बता रहे हैं, अब आप लोग इसको समझिए। हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, यहाँ कार्य को लिंग कहा गया है। लिंग का एक अर्थ होता है पहचान, जिसके सहारे से पहचानते हैं। कोई चोटी रखा है, यज्ञोपवीत पहना है, यज्ञ आदि करता है, तो हम बोलते हैं ये अच्छा, ये वैदिक धर्मी होगा, आर्य समाजी होगा, बोलते हैं, वो पहचान है। तो चोटी यज्ञोपवीत भी कईयों के दिखाई नहीं देते हैं, तो अब उसको आर्य समाज बोल के कैसे पहचानेंगे। तो संध्या यज्ञ करता है, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को मानता है, बोलता है, तो आर्य समाजी है, वो पहचान।
तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए लिंगम का अर्थ यहाँ वो पहचान अर्थ में नहीं है, यहाँ लिंगम का अर्थ है कार्य। कार्य में कौन कौन से लक्षण होते हैं ये बता रहे हैं। आप कार्य को किन लक्षणों से पहचानेंगे, तो इस पर अब कहेंगे हेतु मत। हेतु वाला जो होगा वो कार्य होगा। हेतु मत का अर्थ कारण वाला। अर्थात कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। तो जो कारण से युक्त है वो कार्य है। अर्थात जिसको देख करके कारण को जान लिया जाता है वो कार्य है। अनित्यम, अनित्य कहते हैं जो नश्वर है, जो सदा नहीं ठहरता है वो कार्य है। जो परिणाम को प्राप्त होता है वह कार्य है। ये नहीं कह रहे हैं। अनित्यम का अर्थ हो गया जो नित्य नहीं रहता है। अर्थात अनित्य कौन बनते हैं, जिनका निमित्त कारण है, जिनका उपादान कारण है, जिनका साधन कारण है, वो अनित्य पदार्थ है। जिनके 3 कारण होते हैं वो अनित्य पदार्थ कहलाते हैं। तो कार्य सर्वदा अनित्य है। हाँ, कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों साल तक रहते हैं, क्योंकि उनको वैसा बनाया गया है। कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जो तत्काल समाप्त भी हो जाते हैं, 1-2 दिन, 1-2 घंटा में। तो यहां पर क्या कहा गया, ये दो कारण बता दिया गया। हेतु मत एक, हेतु वाला जो है, कारण वाला जो है, और जो अनित्य है उसको कार्य कहेंगे, और जो सक्रिय है उसको कार्य कहेंगे। सक्रिय का अर्थ क्या है, जिसमें विकार आदि हैं उसको कार्य कहा जाएगा। जिसमें परिवर्तन है उसको कार्य कहा जाएगा। जिसमें क्रिया होती है उसको कार्य कहा जाएगा। वो क्रिया अवश्य निमित्त के कारण से होती है, किंतु वो कार्य होगा। अनेकम, कार्य पदार्थ एक नहीं होते, संख्या में बहुत होते हैं। कोई भी कार्य पदार्थ को लीजिए, एक नहीं होते हैं। शरीर अनेक हैं, फल अनेक प्रकार के हैं। कोई भी कार्य पदार्थ एक नहीं होता है, अनेक होते हैं। प्रत्येक कार्य पदार्थ अनेक होते हैं। प्रत्येक कार्य पदार्थ सक्रिय होते हैं, अर्थात वो परिणाम को प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक कार्य पदार्थ आश्रितम, अर्थात वो किसी के आश्रय में रहते हैं। आप कपड़े को ले लीजिए, किसी के आश्रय में है। शरीर को ले लीजिए, किसी के आश्रय में है। घड़ा को ले लीजिए, किसी के आश्रय में। सब आश्रित रहते हैं। कार्य पदार्थ स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो कारण के आश्रित रहते हैं। आटा के आश्रित रोटी है, मिट्टी के आश्रित घड़ा है, सूत कपास के आश्रित कपड़ा है। तो कोई भी कार्य पदार्थ हो तो वो आश्रय में रहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो कार्य पदार्थ की 5 पहचान हो गई। तो क्या क्या, जो हेतु वाला है वो कार्य है, कारण वस्तु के आश्रित जो है वो कार्य है, जो नाशवान है वो कार्य है, जो अनेक है वो कार्य है, जो सक्रिय है वो कार्य है। ये कार्य की पहचान हो गई। आप में से कौन समझ गए? जी आचार्य जी, मैं समझी हूँ। बस यहाँ पर जो लिंग कहा है, लिंग कार्य को कहा है, जिसको देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, इसलिए कार्य को लिंग कहा जाता है।
माने कार्य के द्वारा जाना जाता है, तोला जाता है, नापा जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है कारण को, इसलिए कार्य का एक नाम लिंग है। कोई भी नाम शास्त्र में यदि आते हैं तो उसका कोई कारण होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा। तो कार्य को लिंग कहने के पीछे कारण क्या है? तो कहा गया कार्य को लिंग कहने के पीछे कारण यही है, लिंग नाम इसलिए पढ़ा गया कार्य का कि जिसके द्वारा जाना जाए, अनुमान किया जाए। अर्थात कार्य को देख करके हम फटाफट जान लेते हैं इसका जरूर कारण होगा। जैसे बेटा बेटी को देख करके जान लिया जाता है, माता पिता जरूर कारण है। गाड़ी को देख के जान लिया जाता है, कंपनी कारण है, इसको कोई बनाने वाला है। घर को देख करके जान लिया जाता है, ईंट पत्थर आदि लगे हैं, इसको बनाने वाला कोई है। कारण का कार्य को देख करके तत्काल ज्ञान हो जाता है। रोटी को देख करके तत्काल ज्ञान हो जाता है। बेसन की रोटी है तो बेसन का ज्ञान हो जाता है कारण का, और यदि आटे की रोटी है तो उसका ज्ञान हो जाता है। हाँ, उनके रंग रूप को देख करके या चख करके जान लिया जाता है। अब सब यदि रोटी आटे के समान रूप वाले हो तो चख करके जानना हो, किंतु कारण का ज्ञान हो जाता है कार्य पदार्थों से, ये कहना चाह रहे हैं। तो कार्य को कार्य कहने के पीछे 5 हेतु यहां पर दिए गए। अब लिखिए, गुरुजी ये अनित्यम का 3 हेतु जो बताया, क्या क्या बताया अनित्य का? जिसका 3 कारण नहीं होते हैं वो नित्य होता है, और जिनके 3 कारण होते हैं वो अनित्य होता है। निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता ने कहा कि जो अभिव्यक्त होता है उसे कार्य कहते हैं। जिससे कार्य पदार्थ बन करके अभिव्यक्त होता है वह कारण है। ये बात समझ में आ गई। अर्थात जहां से अभिव्यक्त होता है वह कारण है। अर्थात अर्थात जहां से अभिव्यक्त होता है वह कारण है। तथापि अर्थात फिर भी कार्य वस्तु का विशिष्ट स्वरूप क्या है, यह बताइए। अब सिद्धांती कार्य पदार्थ का विशिष्ट स्वरूप को बताने के लिए
लक्षण देते हैं। प्रत्येक कार्य पदार्थ, प्रत्येक कार्य पदार्थ प्रत्येक कार्य पदार्थों के 5 पदार्थ, प्रत्येक कार्य पदार्थ, प्रत्येक कार्य पदार्थों के 5 हेतु हैं। अर्थात कार्य पदार्थों को जानने पहचानने के लिए पांच कारण होते हैं। प्रथम, हेतु मत। प्रत्येक कार्य पदार्थ का कोई ना कोई कारण होगा। उसका कोई ना कोई कारण होगा, प्रथम। द्वितीय, अनित्यम। आचार्य जी फिर बताइए एक बार। प्रत्येक कार्य पदार्थ का कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, हेतु मत का अर्थ कोई ना कोई कारण होगा, बस, पूर्ण विराम। अब दूसरा कारण है अनित्यम। वह कार्य पदार्थ अनित्य होगा, नाश युक्त स्वभाव वाला होगा। नाश स्वभाव वाला होगा, नाशवान होगा। अब तीसरा लिखिए, सक्रियम। वह क्रिया से बना होगा। अर्थात वह परिणाम धर्म वाला होगा। विकार रूप धर्म से युक्त होगा। चौथा लिखिए, अनेकम। कोई भी कार्य पदार्थ हो, वह अनेक घटक वाला होगा। क्या मतलब अनेक घटक मतलब है? जैसे वृक्ष कार्य पदार्थ है, वह वृक्ष बहुत सारे होते हैं। जो भी कार्य पदार्थ होता है वो बहुत सारे होते हैं संख्या में। शरीर कार्य पदार्थ है, बहुत सारे हैं, अनेक हैं। तो कार्य पदार्थ कभी भी एक नहीं होता है, यही है कहना। आगे, आश्रितम, पांचवा।
अरे पांचवा हेतु है कार्य पदार्थ अपने उपादान के आश्रय में रहेगा। अर्थात कार्य पदार्थ हमेशा अपने कारण में आश्रित होगा। ये 5 हेतु हो गए। अंतिम में लिख दीजिए कार्य पदार्थ को सूत्र में, अरे कार्य पदार्थ को या कार्य को सूत्र में लिंगम शब्द से पढ़ा गया है। लिंगम का अर्थ होता है जिसके द्वारा कारण का अनुमान किया जाता हो। कारण को जाना जाता हो या नापा तोला जाता हो, उसको लिंगम कहते हैं। अब देखिए भाष्य। हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। अब लिंग को पहले खोल रहे हैं। लिंगम लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम कार्यम, जिसके द्वारा अनुमान किया जाता है। कारणम अनेन इति, इससे उसको लिंग कहते हैं, कार्य कहते हैं। तच्च और वह हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम, ये 5 कारण हेतु दे दिए गए हैं। इसको याद करने का है। हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम। अगर ये कार्य को हम ठीक ठीक समझ लेंगे तो साधना में मन लग जाएगा। हम भी कार्य पदार्थ हैं, हम किसी से बने हैं, हम अनित्य हैं, हम में विकार आता है, हम अकेले नहीं हैं, हम दूसरे के आश्रित हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी। मैं जिस शरीर के लिए इतना कर रहा हूं, मैं शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी कर दूं, वो अनित्य है। बस ये है ईश्वर ने दिया है तो उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तथापि यदि कोई घटना हो गई तो वो अनित्य है और 2-4 दिन के बाद जाने वाला था, अब चला गया। तो ये ऐसे ऐसे सूत्र है। हाँ जी, इस बात को एक बार फिर कहिए। हम यदि साधना के काल में
ये सूत्र के अनुसार जिएंगे, अपने व्यवहार काल को जिएंगे, तो साधना के काल में ईश्वर में मन लगेगा। क्यों? हम अपने आप को परख लिए, मैं जिस शरीर के लिए सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक चिंता करता हूं, उसी को सुरक्षित रखने के लिए सब प्रकार से यत्न करता हूं। वो शरीर को मैं कुछ भी कर दूं, वो अनित्य है, वो चला जाएगा, और वो किसी कारण से बना है। वो अपने आप ऐसे नहीं बन गया, उसके पीछे कारण है, और जो भी कारण से बनता है वो अनित्य होता है, और जो भी अनित्य होता है वो सक्रिय है, अर्थात उसके पीछे कोई क्रिया देने वाले हैं। यदि शरीर अब ठहरा हुआ है तो शरीर को ठहराए रखने के लिए उसमें क्रिया गति जो होती है, वो गति वो जड़ स्वयं नहीं करती, गति उसको चेतन की सहायता से उसमें गति हो रही है। वो चेतन ईश्वर है, चेतन जीवात्मा है, वो क्रिया गुण वाला है, और वो एक नहीं है, अनेक है, और वो किसी के आश्रित है। वो बिना आश्रय के वो कार्य पदार्थ शरीर रहेगा भी नहीं, ये प्रकृति के आश्रित है। ये शरीर जो अब बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, ये मन के कारण बैठा हुआ है। आपका मन दृढ़ है तो आप मन को बोल रखे हैं पढ़ते समय, साधना के समय, मुझे हिलाना डुलाना नहीं है अपने आप को, तो मन के कारण आप सीधे बैठ जाते हैं, तत्व गुणता के कारण। अब मन रजोगुण तमोगुण हो गया तो हिलते डुलते भी रहते हैं, दूसरे कार्य भी करते हैं। तो ये किसी के आश्रय पर टिका हुआ है, जिस शरीर के लिए हम इतना वो कर रहे हैं। तो अब कहाँ जाएंगे? मन अब ईश्वर में बाध्य लगेगा जब इसको गंभीरता से चिंतन करेंगे। तो जिसके कारण अब लिंग को खोल रहे हैं हम, भाष्यकार कह रहे हैं लिंग को पहले जान लीजिए। वो बोल रहे हैं हम अब खोलते हैं, लिंग्यते अनुमीयते, अनुमान करने का अर्थ है ज्ञान करना, जिससे ज्ञान किया जाता है कारण का, वह लिंग है, कार्य है। और वह ये 5 हेतु वाला है वो कार्य। हेतु मत, हेतु मत का अर्थ क्या है? मत माने बत, बत माने समान, कारण बत। हेतु मत को खोल दिया, कारण बत, जो कारण के समान हो। सहेतुकम, वो सहेतुक है, अर्थात प्रत्येक कार्य पदार्थ हेतु से युक्त रहता है, कारण से युक्त रहता है। इसी को और खोल रहा है, कारण अन्वयी, कोई भी कार्य पदार्थ कारण से अयुक्त नहीं रहता है, युक्त रहता है। कारण से युक्त रहने को बोलते हैं कारण अन्वयी। हर एक कार्य पदार्थ कारण से युक्त रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। कोई भी कार्य पदार्थ अस्तित्व में है तो स्वतंत्रता से नहीं है, वो कारण के कारण है। तथा निमित्त बच्च, वो किसी निमित्त के लिए है। आपके पास मकान है तो मकान किसी निमित्त के लिए है, आपके पास शरीर है तो किसी निमित्त के लिए है, किसी कारण के लिए है। तस्मै चित निमित्ताय, किस कारण के लिए है? निमित्त माने कारण। कृतम भोगार्थम इति यावत्, भोगार्थ आदि के लिए है, भोग अपवर्ग आदि के लिए है। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक है वो, तब तक शरीर रहेगा, तब तक मन रहेगा, जब तक उसके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। उसका अधिकार है अपवर्ग देना, अंतिम। वो बिल्कुल ठेका लेकर के आया है, इस जन्म में तो अगले जन्म में वो अपना काम पूरा करेगा, तब उसको पूरा क्या मिलेगा? जब हम किसी से कोई काम कराते हैं, कोई कार्य का ठेका देते हैं तो पूरी बात हो जाती है, तब मिलेगा तुमको पूरा पैसा, जब ये काम को पूरा कर दो। तो ईश्वर ठेका दे रखे हैं मन बुद्धि शरीर आदि। तेरे को शरीर से तब अलग रखेंगे जब ये शरीर का धर्म को तू पूरा करवा देगा, न तो साथ में रहेगा विभिन्न शरीरों के साथ। तो इसका अधिकार है भोग देना, अपवर्ग देना। जैसे ही ये दोनों अधिकार समाप्त हो गए, अब वो मन कारण में लय को प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी कार्य पदार्थ है तो वो किसी ना किसी हेतु से है,
बेकार कोई भी कार्य पदार्थ नहीं होते हैं। कोई भी पेड़ ले लीजिए, वो किसी ना किसी कारण के लिए है। दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है वो अनर्थ अनर्थ अनर्थक नहीं है, अर्थात बिना कारण से नहीं है। हम नहीं जानते हैं कई फलों के विषय में, कई पेड़ों के विषय में, किंतु बिना प्रयोजन के पेड़ पौधा और कुछ भी नहीं है। पशु पक्षी सबका प्रयोजन है हमारा हित करना। आगे कहा, इतनी बात हो गई हेतु मत को समझाने के लिए। अनित्यम, जो भी कार्य पदार्थ होता है वो अनित्य है। नश्वरम, उसी को खोल दिया, वो क्षणभंगुर है। आगे, सक्रियम क्रिया निष्पद्यमानम, सक्रिय का अर्थ अब बता रहे हैं, जो क्रिया के द्वारा निष्पन्न हो। निमित्त कारण है न चेतन है न, निमित्त कारण चेतन के कारण, तत्कारण जड़े। जो भी कार्य पदार्थ है उसका कारण पदार्थ जड़ है, वो जड़ में सक्रियता देते हैं चेतन तत्व। ईश्वर जो है मूल प्रकृति में, वो मूल प्रकृति के जो कण इधर उधर फैले हुए थे उनको इकट्ठा किए, तो उसमें सक्रियता आई जड़ पदार्थ में। कौन किया? ईश्वर किए, ईश्वर की व्यवस्था में हुई। तो कोई भी कार्य पदार्थ जो है सक्रिय होते हैं। जड़े प्रसार्यमाण या क्रिय, या जो फैला हुआ या फैलाने वाली क्रिया। निष्पद्यमानम, अथच वो निष्पन्न करना प्रसार आदि के द्वारा। या च, और विकार रूपया क्रिया, या उसमें विकार होना, सक्रियम का अर्थ। सततम युक्तम, विकार हर एक कार्य पदार्थ में निरंतर लगे रहता है। कोई भी कार्य पदार्थ हो उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। एक क्षण भी बिना परिवर्तन के कोई कार्य पदार्थ नहीं रहते हैं, निरंतर परिवर्तन है। हाँ, वैसा हमको नियमित परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, किंतु हर समय परिवर्तन होता है। अचानक 8-10 साल के बाद पता लगता है, अरे 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 ऐसा था, ऐसा हो गया। किंतु वो अकस्मात नहीं होता है परिवर्तन, धीरे धीरे करके होता है, निरंतरता के साथ। सततम युक्तम कहा गया। अनेकम, और ये जो अनेक कहा गया है, ये काल भेद से अनेक है, देश भेद से अनेक है, आश्रय भेद से अनेक। अनेक को 3 प्रकार से खोला गया। काल भेद, भूतकाल में बहुत प्रकार के शरीर थे, वर्तमान में हैं और अतीत में भी होंगे। भूतकाल में बहुत प्रकार के पेड़ थे, अब भी हैं, आगे भी होंगे। ये काल के दृष्टि से। देश दृष्टि से पाकिस्तान में भी खजूर पेड़ है, भारत में भी हैं। ये देश की दृष्टि से अनेक हो गए। पाकिस्तान में भी हैं, बांग्ला में भी हैं, बांग्लादेश में भी, अमेरिका में भी हैं। देश भेदात हो गया। आश्रय भेद, आपका शरीर का आश्रय आपका उपादान कारण लिया हुआ है, और आपका शरीर का आश्रय आपका उपादान कारण लिया हुआ है। प्रत्येक जो कार्य पदार्थ हैं अनेक रूप में, वो अनेक प्रकार के उपादान कारण के आश्रित हैं। अनेकम संख्या युक्तम, वो संख्या में अनेक है ही। बहुरूपम, बहुत रूप वाले हैं वो। आश्रितम, स्व कारण अवधृतम, आश्रितम का अर्थ है अपने कारण में सतत रहना। ये 5 लक्षणों को देख करके ये कार्य पदार्थ है, ऐसा ज्ञान साधक को, पाठक को हो जाता है। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा, या कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। आ गए आचार्य जी। सक्रियम का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील। और क्या है यहाँ जो बताया? परिणामी, यहाँ परिणामी बताया ना। और क्या बताया यहाँ आप जो पढ़ रहे थे? जो चेतन कारण होता है वो जड़ पदार्थों को क्रिया करते हैं, उसके अंदर क्रियाओं को लाते हैं। सक्रिय का अर्थ उसमें क्रिया, विकार युक्त रहता है। हाँ विकार धर्म वाला है। हाँ, विकार धर्म वाला भी है। तो ये सक्रियम का अर्थ हो गया।
बढ़ता घटता है, क्या क्या बोल रहे हैं? घटता बढ़ता है। गाय जैसे वृक्ष होता है बढ़ने लग जाता है, फिर कभी समाप्त हो जाता है, सक्रिय रहता है। ठीक है, निरंतर परिवर्तनशील। ठीक है, इस शब्द के 5 आप जो लक्षण हैं इसको आप मन में बैठा लीजिए। कल यदि पूछेंगे कार्य पदार्थ किसे कहते हैं तो आप सबको बोलना आना चाहिए। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।